स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में हम प्रत्येक बच्चे प्रभु जी नम्रता के साथ हम आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, हमारा भजन गाना, वचन सीखना प्रभु, एक एक बात प्रभु, हम एक एक की आत्मिक उन्नति उसके द्वारा होने पाए प्रभु, और आपका नाम को महिमा मिले प्रभु। हम एक एक बच्चों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं प्रभु। आए कि सारी बातों को पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल में है। सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम क्लास में बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गाने को अच्छे से सीखा है। जो भी गाने हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम लोग जाएंगे सीखते वक्त, तो आप सबको याद होगा हमने इससे पहले जो हमने क्लास हमने अटेंड किया था उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? कोई मुझे बता सकता है? हम कौन से स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे? हाँ, कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किया है। माइकल, आप बता सकते हैं? अनम्यूट हम करते हैं आपको। हाँ जी सर, जफ़ई में
नहीं, भूल गए लगता है आप। केविन से हम पूछते हैं। केविन को अनम्यूट आप कर दीजिएगा। यस केविन। जक्कई के स्टोरी। नहीं 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 नहीं, आप सब भूल गए लगता है ना। एक दिन का गैप देने के कारण भूल जाते हैं ना हम लोग। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फोटोज के थ्रू हम किसके बारे में सीख रहे थे। कुछ याद आया अभी? याद आ गया? हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे? हम लोग कपड़ों के बारे में हम लोग देख रहे थे ना, कि परमेश्वर ने हमें कौन सा वस्त्र पहनाया, है ना। जीसस क्राइस्ट इज प्योर एंड विदाउट सिन, है ना, उद्धार का वस्त्र। हमने देखा जब भी हम शुद्ध की बात करते हैं ना, हम बिल्कुल प्योर की, बिल्कुल वाइट की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले कपड़ा आता है ना, कि बिल्कुल सफ़ेद होगा। और हमने अगला चित्र जब मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, बिल्कुल सफ़ेद, है ना। टीवी में ऐड भी आता है, कौन सा कंपनी का, हाँ, इस टाइप का कंपनीज वगैरह का क्या आता है, ऐड आता है कि बिल्कुल साफ कपड़ा। लेकिन जब हम इंसान की बात करते हैं, क्या हम कोई इतना शुद्ध और पवित्र है? नहीं। ना आप ना मैं, हम में से कोई नहीं बोल सकता बिल्कुल प्योर, बिल्कुल पवित्र नहीं। हम सब में है ना कहीं कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ कमियां हमारे जीवन में होता है ना। चाहे आप अपने बारे में ले लो, चाहे हम किसी और व्यक्ति, अब उदाहरण के लिए अगला चित्र जब हम देखते हैं, चाहे हम पास्टर के बारे में ले लें, चाहे हम अगला चित्र हम टीचर के बारे में ले लें, चाहे मम्मी पापा ने जिन पॉलिटिशियंस को वोट दिया, है ना, हम उनके बारे में ले लें, चाहे हम अगला चित्र में देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े हीरोज़ को, है ना, यीशु को छोड़कर बड़े बड़े हीरोज़ को भी हम लोग अगर देख लें जिन्होंने दुनिया को बदल डाला। फिर अगला जब हम देखते हैं तो ये कौन है? जूलियस सीजर, है ना, चाहे हम इसके बारे में देख लें। फिर अगला कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। अगला नेपोलियन, है ना। अगला विलियम शेक्सपियर, है ना। फिर अगला आइंस्टाइन। हम किसी के बारे में भी ले लें, दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुषों के बारे में भी, उनमें भी क्या था? कमियां था। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, चाहे बाइबल के संतों का हम देख लें, है ना, कौन? जैसे कि नूह हो गया, है ना, नूह में भी कमियां था। फिर हम देखते हैं अब्राहम के बारे में हमने देखा। फिर हम देखते हैं मूसा के बारे में हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पौलुस के बारे में हमने देखा। सब में, है ना, अगला चित्र जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? सब ने, एवरीवन इज सिंफुल एंड अनक्लीन। हम सब क्या हैं? हम सब पापी हैं और हम सब अशुद्ध हैं, है ना। हम सब ने क्या किया है? पाप किया है। हम सब के सब अशुद्ध हैं। हमारे अगर आत्मिक वस्त्र को देखा जाए ना, बहुत गंदा है ना। कौन कितना गंदा है? अगला चित्र में आप देखो कितना गंदा है। फिल्दी रैग्स, है ना, पूरा मैला चिथड़ा, है ना, ऐसा हमारा आत्मिक हालत है। हाँ, बाहर से हम कितना भी स्टाइल मारे, परमेश्वर जब देखता है ना अंदर से, तो हम लोग इतना गंदा हम लोग का रहता है अंदर से। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता था? हमने देखा दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसका वस्त्र बिल्कुल वाइट था, है ना, जिसका बिल्कुल प्योर। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे थे, वरना हम बाकी किसी का भी बात करें, सबके सब क्या थे? पापी थे, सबके सब। यही चीज हम लोग देख रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम लोग को कौन सा वस्त्र देना चाहता था? अगला चित्र में हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सा वस्त्र देना चाहता है? रोब ऑफ राइचियसनेस, है ना। उसमें दो बातें हमने देखा था, उद्धार का वस्त्र और धर्म की चादर, है ना। वो चीज कौन हमको देना चाहता था? परमेश्वर। पिछली बार हम लोग कपड़े के बारे में ही बात कर रहे थे कि परमेश्वर जो हमको देना चाहता है। तो ये बात इसलिए हम एक एक के लिए जरूरत है। फिर हमने अगला चित्र देखा था आपको याद दिलाने के लिए, हाँ, यहोशू के बारे में हमने पढ़ा था, इज़राइल का महायाजक, है ना। बाइबल में लिखा है यहोशू के पाप के कारण और इज़राइलियों के पाप के कारण यहोशू का वस्त्र पूरा मैला वस्त्र हो गया था, इज़राइल का महायाजक यहोशू का। तब परमेश्वर ने क्या बोला? इसका मैला वस्त्र निकालो, है ना, इसका मैला वस्त्र निकाल कर इसको कौन सा वस्त्र पहनाओ? इसको नया वस्त्र पहनाओ,
उससे जब पुराना वस्त्र, मैला वस्त्र उतारा तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तेरे पाप को, मैंने तेरे अधर्म को तुझसे क्या कर दिया? मैंने दूर कर दिया। आपको मालूम है, ऐसे ही परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे अंदर का सारा मैला वस्त्र, हमारा सारा पाप को, हमारा जो जितना भी हम लोगों ने गलती किया, उन सबको परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है? दूर कर कर हमको कैसा व्यक्ति बनाना चाहता है? अंदर से अच्छा धार्मिकता का, उद्धार का वस्त्र प्रभु हमें देना चाहता है। इतना सबको समझ में आया था जो हमने पढ़ा था? हाँ, नहीं आया समझ में? किस किस को इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। तो हमने याद करने वाला मेमोरी वर्स क्या था? वो भी लगता है भूल गए होंगे ना। याद करने वाला मेमोरी वर्स हमने क्या चीज सीखा था? रोमी 10 का 13, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13, रोमी 10 का 13। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेगा उसको? रोमी 10 का 13, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। ठीक है, आप निकाल लीजिए पहले सब। रोमी 10 का 13, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम संजीत के उधर अनम्यूट कर देते हैं, देखते हैं संजीत अगर नेटवर्क सही है तो आप हाँ पढ़ लीजिए संजीत। क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। तो ये हम लोग मेमोरी वर्स से हमने देखा था, तो आज हम उसका कंटिन्यूएशन परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चित्र हम देखते हैं इसके आगे का। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू हैव दीज न्यू क्लोथ्स? क्या आपके पास ये नए वस्त्र हैं? अब ये नए वस्त्र कौन से हैं? हाँ, उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, कुछ बच्चे किधर खड़े हुए हैं? कपड़ों की दुकान में। मैं आपको दिखाता हूँ अगला चित्र। हाँ, किस किस को कपड़ा पसंद है? मम्मी के साथ या पापा के साथ कपड़े खरीदने जाना, या किसी के दोस्तों के साथ। हाँ, लगता है ज़्यादा बच्चों को कपड़े पसंद नहीं है ना। हाँ, बहुत कम बच्चों को, नहीं बहुत बच्चों को पसंद है कपड़े। हाँ, अगर बोले कपड़े लेने चलते हैं तो, है ना, सबको नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है ना। ज़्यादातर मैंने इसलिए लड़की का फ़ोटो लगाया है, ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा पसंद है, लेकिन लड़कों को भी पसंद है। अगर उनके हिसाब का कोई कपड़ा उनको दिख जाए तो उनको भी क्या आ जाता है? उनको भी पसंद आ जाता है, उनको भी कपड़े लेने का। अगला फ़ोटो हम देखते हैं। अगर स्पेशली कोई अच्छी जगह से लेने की बात हो तो, हाँ, तो हम, अगर हमें चॉइस करने का मौका दे दिया जाए, हमें चुनने का मौका दे दिया जाए, हम तो दिल खोलकर बोलेंगे हमें वो वाला चाहिए, है ना। हमको अगर हमारा पसंद का कपड़ा अगर हमें दिख जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तरीके से बोला जाए ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको कपड़ा लेना बहुत पसंद होता है ना, जब बाजार में जाते हैं तो। लेकिन आपको मालूम है, कई बार क्या, यहाँ पर जब हम देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, परमेश्वर भी हमको अच्छे कपड़े देना चाहता है ना। परमेश्वर भी हमें कपड़े देना चाहता, और वो इतना स्पेशल कपड़ा है ना। वो क्या चीज़ है? वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता या उद्धार का वस्त्र है। उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में देख रहे थे। परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमने देखा, हमारे पाप के मैले चिथड़े जो वस्त्र हैं, परमेश्वर उसको उतार कर हमें बिल्कुल नया वस्त्र परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? देना चाहता है। तो आपको मालूम है, जो वस्त्र परमेश्वर हमको देना चाहता है उसका खासियत, मैं आपको 3 खासियत बताता हूँ। ठीक है, सब ध्यान से समझना उसको। सबसे पहला, आपको मालूम है, इट डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। यानी मुझे जो परमेश्वर जो कपड़ा देना चाहता है ना, जो वस्त्र देना चाहता है, वो बिल्कुल भी कीमत उसका नहीं है ना। मुझे उस कीमत बोलने का मतलब, मुझे कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको मालूम है, हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो कई बार बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है।
कुछ कुछ कपड़े हमें पसंद तो आ जाता है, हम बिल्कुल फिट भी आ जाता है, पसंद भी आ जाता है, हमारा लेने का बहुत मन करता है, लेकिन जब रेट सुनते हैं ना कितना महंगा है और दुकानदार और वहाँ पर रेट कम भी नहीं होता है, कोई ऑफर भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान होकर दुखी होकर चले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर जो कपड़ा हमें देना चाहता है, जो वस्त्र हमें देना चाहता है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कपड़ा है, दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा, लेकिन हमको बिल्कुल फ्री में मिल रहा। आप सोचो, बहुत ही महंगी चीज अगर फ्री में मिले, सोचो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है ना? कितना हम खुश हो जाते हैं, देखो इतना महंगा चीज मुझे फ्री में मिल गया, है ना? हमें जब तक वो दूसरे को बताए बिना ना हमें चैन नहीं मिलता, हमें बहुत खुशी होने लग जाती है। तो यहाँ पर हम जो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर जब देख रहे हैं, तो पहला बात हम क्या इसका वस्त्र का जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम क्या बात सीख रहे हैं? सबसे पहला बात कि हमें कोई इसका पैसा देने का जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल फ्री में परमेश्वर हमको दे रहा है ना? क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर अपने खून के द्वारा, अपनी जान देने के द्वारा हमें ये वस्त्र दिया है। आप समझना, ये वस्त्र परमेश्वर ने हमें कैसे दिया है ना? अपना जान देकर, इतना, आपको मालूम है, जान देकर इतना महंगा, इतना कीमती वस्त्र परमेश्वर ने हमको दिया। फिर दूसरा खासियत है, इट फिट्स एवरीबॉडी, यानी सबको फिट आता है ये। यानी कई बार क्या होता है, हम लोग को कोई कपड़ा हम ले लेते हैं, कई बार वो बड़ा हो जाता है, कई बार वो छोटा पड़ जाता है, कई बार वो बहुत टाइट पड़ जाता है, कई बार वो बहुत ढीला पड़ जाता है ना? हम लोग को कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कपड़ों के मामले में। लेकिन आपको मालूम है, जो वस्त्र परमेश्वर हमको देना चाहता वो बिल्कुल फिट आता है हमको, बिल्कुल फिट। ये उद्धार का वस्त्र जो परमेश्वर हमें को, क्यों? ये मसीह की पवित्रता जो परमेश्वर हमको देता है। तीसरा बात जो हम देखते हैं, इट विल नेवर वेयर आउट, यानी ये कभी भी, आपको मालूम है, कभी खराब नहीं होता, हाँ, कभी फटता नहीं है, कभी आपको मालूम है जब हम कपड़े लेते हैं, कभी यूज करते करते क्या हो जाता है, उसका रंग उतर जाता है, फट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर जो हमें वस्त्र देता है वो बिल्कुल फिट है, कोई उसमें क्या नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल फिट है और वो कभी फटता नहीं है, कभी खराब नहीं होता, हमेशा नया का नया रहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वस्त्र के बारे में हम सब इसको समझना, जो परमेश्वर वस्त्र देता है कितना स्पेशल है। ये आम कपड़ों की तरह नहीं है। हाँ, आम कपड़ों की खासियत क्या है? कई बार क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है, हम ले नहीं पाते। ये बहुत ही महंगा, लेकिन हमको फ्री में प्रभु दे रहा है। दूसरा बात, ये बिल्कुल फिट है। तीसरा बात, ये कभी खराब नहीं, फटता नहीं, मैला नहीं होता। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पे लिखा है पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना? यानी यीशु मसीह को पहन लो। ये जो वस्त्र है ना, एक वचन में एक तरीके से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु को पहनने के विषय में बात हो रहा, प्रभु को पहनने के। नेट इश्यू है हमारी तरफ से, आप क्योंकि यहाँ पर बाइबल का हम लोग को आयत पढ़ना है। यहाँ पर जब मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक घटना मैं बताना चाहूँगा, वचन से बताने से पहले ये जो एक प्रभु के दास का मैं एक घटना बताना चाहूँगा, ठीक है? आप सब उसको समझना, हम सब प्रार्थना के साथ ना प्रभु हमको मदद करेगा उस बात को समझते हुए। तो यहाँ पर हम देखना, मैं आपको बताना, एक बहुत ही फेमस इंसान है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही फेमस, जो फेमस मसीह जगत में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनका नाम था ऑगस्टीन। हाँ, ऑगस्टीन के बारे में जब वचन में इसके बारे में जब हम मसीह इतिहास में पढ़ते हैं ना, ये उनका फोटो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने दुनिया पर अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपनी एक एक बातों की तरफ बहुत ही, आपको मालूम है, बहुत ही
अपना बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला। इनका जन्म 1600 साल पहले नॉर्थ अफ्रीका के एक शहर में हुआ था। इनका जन्म 1600 साल पहले, 1 साल 2 साल पहले नहीं, 1600 साल पहले नॉर्थ अफ्रीका में हुआ। उनकी मम्मी का नाम था मोनिका। तो वो एक विश्वासी थी और वो प्रार्थना करते थे कि उनका बेटा भी क्या बन जाए, विश्वासी बन जाए। तो आपको मालूम है, लेकिन इसका ठीक उसका उल्टा ही हुआ। यहाँ पर जब हम ऑगस्टीन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ऑगस्टीन क्या हुआ, कॉलेज में जब गया और अपनी बाकी पढ़ाई करने के लिए मिलान में जब नॉर्थ अफ्रीका से इटली की ओर गया, इटली में जब मिलान के और उधर वहाँ पे जाकर रहने लगा, तो मम्मी उसकी निरंतर प्रार्थना करती रहती थी ऑगस्टीन के लिए। लेकिन आपको मालूम है, ऑगस्टीन हर प्रकार के पाप में, हर प्रकार की बुराइयों में क्या करने लगा, पूरा पाप में चला गया। हाँ, इतना बड़ा व्यक्ति, आपको मालूम है जब इनका जन्म हुआ, ये नॉर्थ अफ्रीका में थे। मम्मी इनके मोनिका, मम्मी का नाम था, विश्वासी थी वो खूब प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे बच्चे का उद्धार हो जाए। लेकिन ऑगस्टीन ठीक इसका उल्टा चला गया। हाँ, पढ़ाई के लिए इटली चला गया, वहाँ से मिलान में जब रहने लगा, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की बुराइयों में वो अपना समय बिताने लगा। तो मालूम है इसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर से तो बहुत ही दूर चला गया। लेकिन आपको मालूम है, उसकी मम्मी जो परमेश्वर से प्यार करती थी, प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन को जिन्होंने समर्पित किया था, हाँ, वो खूब उनके लिए प्रार्थना करती रहती थी। लेकिन जब वचन में जब इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें मालूम चलता है ऑगस्टीन कभी संतुष्ट नहीं थे। वो पाप में जीवन बिताने के कारण कभी अंदर से खुश नहीं थे। हाँ, पाप आपको मालूम है थोड़ी देर का खुशी देता है, लेकिन हमेशा खुश नहीं रहते, हमेशा उदासी रहता है। तो ऐसा होने के कारण जब हम उधर देखते हैं, तो बीच में क्या हुआ, पाप में जीवन बिताते बिताते बीच में एक दिन ऑगस्टीन बुरी तरह बीमार पड़ गया, बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया, तब उन्होंने क्या किया, वो बाइबल पढ़ना उन्होंने शुरू किया। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हुआ, अपने दोस्त के घर के गार्डन में वो क्या करने लगे, टहलने लगे, मिलान में ही। लेकिन आपको मालूम है, बाइबल पढ़ते हुए वो गार्डन में घूमते हुए उन्होंने बाइबल साइड में रखकर वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। देखो, मैंने पाप में कितना जीवन बिताया, मैं परमेश्वर से कितना दूर हो गया। ये सब सोचते हुए वो चलते चलते बहुत ही ज़्यादा रोने लगे, बहुत ही ज़्यादा रोने लगे कि मेरा हाल क्या हो गया कर कर। तो अचानक से आपको मालूम है, एक बच्चा वहाँ पर दूसरे गार्डन के दूसरी तरफ से टॉलीजी कर कर बोलने लगा। तो वो एक लातीनी भाषा में था, लेकिन जिसका अर्थ क्या था कि बाइबल उठाओ और उसको पढ़ो, है ना, उसको उठाकर पढ़ो। तो ऑगस्टीन को समझ में आ गया। वो वापस जाकर जिस कुर्सी में वो बाइबल छोड़कर चले गए थे, वापस जाकर उन्होंने बाइबल उठाया और बाइबल जब पढ़ने लगे, आपको मालूम है कौन सा आयत उन्होंने पढ़ा, रोमी 13:14, रोमी 13:14। हाँ, हम एक बार निकाल लेंगे, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14, रोमी 13:14। नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैं पढ़ता हूं इधर से, ठीक है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यहाँ पर जब हम यहाँ पर आयत देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अंग्रेजी में भी लिखा है पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तो एकदम से जैसे ऑगस्टीन ने उस आयत को देखा, उनको समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है। उनको समझ में आ गया उनको उद्धार के वस्त्र की जरूरत है, उनको समझ में आ गया उद्धार के। और आपको मालूम है, तुरंत उन्होंने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे ये उद्धार का वस्त्र आप दे दो। हाँ, आपको मालूम है उद्धार का वस्त्र बोलने का मतलब क्या है, पूरा प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देना, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, ये था इसका असली अर्थ। आपको मालूम है, जैसे उन्होंने क्या किया, प्रभु को जीवन दिया, प्रभु की पवित्रता को, है ना, अपनाया, आपको मालूम है क्या हुआ, प्रभु ने उसको पूरा एक नया जीवन दे दिया। ऑगस्टीन का पूरा जीवन परमेश्वर ने क्या कर दिया, पूरा जीवन बदल दिया। और आपको मालूम है, मोनिका उसकी मम्मी को जब मालूम चला कि ऑगस्टीन ने उद्धार पा लिया, प्रभु को जीवन दे दिया,
और मम्मी उसकी बहुत खुश हो गई। हाँ, बहुत खुश हो गए। आपको मालूम है जब आप बच्चे लोग भी जब प्रभु को जीवन देते हैं ना, आपको मालूम है परमेश्वर कितना खुश हो जाता है। परमेश्वर, स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग खुशी मनाता है कि देखो, हाँ, हमारे बच्चों ने क्या किया, पाप का मैला वस्त्र उतार कर प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र पहन लिया, उद्धार का वस्त्र पहन लिया। पूरा स्वर्ग खुशी मनाता है। तो हम सब बच्चों ने इस बात को ध्यान रखना। आपको मालूम है ऑगस्टीन ने फिर क्या किया, अगले 40 साल ऑगस्टीन प्रभु की सेवा करने लगा और अपने जीवन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, हाँ, उन्होंने दुनिया भर में सब जगह में उन्होंने प्रभु का सच्चाई को पहुंचाया। और उन्होंने बहुत बाइबल से संबंधित बहुत सी किताबें भी उन्होंने क्या करी, उन्होंने लिखी। तो क्या सवाल ये है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना? ऑगस्टीन सोचो, इतना बुरा होने पर भी, है ना, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। उसने किसको पहन लिया? उसने प्रभु को पहन लिया। क्या आपने पहना है? हाँ, फिर अगला हम जब देखते हैं अगला चित्र में, तो अगला चित्र में आप देखेंगे ये ड्रेस्ड फॉर द किंग्स प्रेजेंस, है ना, राजा की उपस्थिति के लिए एक कपड़ा। आपको मालूम है बाइबल में एक बात लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसे ही नहीं जा सकते। अगर आप परमेश्वर का दिया हुआ वस्त्र नहीं पहनोगे, आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हाँ, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाना है तो आपने स्वर्गीय वस्त्र को पहनना है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वस्त्र पहनना है। क्यों? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर राजाओं का राजा है। परमेश्वर राजाओं का राजा होने के कारण मुझे प्रभु ने जो वस्त्र दिया उसको मैंने पहनना है। उसके लिए मैं, आपको मालूम है मत्ती 22 का 1 से 14, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 14, मत्ती 22 का 1 से लेकर 14, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप सब बाइबल खोल लीजिएगा, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 14। मैं भी यहाँ पर खोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैं इसको पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ के उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस घटना से भी आपको समझ में आया होगा कि वचन क्या बोलता है, ये वस्त्र कितना ज़रूरी है ना। यहाँ पर यीशु ने जो कहानी बताया कि राजा ने अपने बेटे के विवाह का जो भोज रखा था, उसने क्या किया, अपने दासों के द्वारा लोगों को निमंत्रण भेजा, है ना। पहले झुंड ने क्या किया, उन्होंने आए नहीं, उन्होंने इन्विटेशन को ठुकरा दिया, वो आए नहीं। और आपको मालूम है उन्होंने यहाँ तक क्या किया, उन्होंने जो लोग संदेश लेकर आए थे उनको पकड़कर उनको क्या किया, मारा और जान से मार दिया। इतना बुरा व्यवहार उनके साथ किया। तो फिर राजा बहुत गुस्सा हुआ, राजा ने उनको छोड़ा नहीं, उनको सजा दिया। वहीं दूसरी ओर राजा ने क्या बोला, जाओ सड़कों में जो जहाँ से लोग मिले सबको जाकर इन्विटेशन दो। ये इन्विटेशन क्या है, उद्धार का इन्विटेशन,
है ना, प्रभु ने स्वर्ग राज्य में जाने का इनविटेशन दिया। तो यहाँ पे लिखा है बहुत लोग आ गए, लेकिन वहां पर हमने देखा एक आदमी था जो वस्त्र पहनकर नहीं आया। आपको मालूम है बड़े लोगों के शादी में ना ऐसे ही कोई भी कपड़ा पहनकर नहीं जा सकते। वहां पर उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस को पहनकर ही जा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। बड़े बड़े लोगों के शादियों में ऐसा हुआ करता। तो आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जब उन्होंने ऐसा वस्त्र नहीं पहना तो उनको क्या किया, उनको वहां से शादी से उस जगह से पूरी तरह से निकाल दिया। तो आपको मालूम है उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी क्या बोला कि हम राजाओं के राजा परमेश्वर के उपस्थिति में अगर हमने जाना है तो हम बिना उद्धार के वस्त्र के हम जा नहीं सकते, है ना। अगर हम ऐसे जाएंगे तो हम कभी भी स्वर्ग में नहीं, सीधा नरक में जाएंगे। इसलिए आपको मालूम है ये बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा वस्त्र पहने, उद्धार का। इसलिए प्रभु परमेश्वर खुद हमको कौन सा वस्त्र दे रहा है, उद्धार का वस्त्र परमेश्वर हमको खुद दे रहा, ताकि हम सब उसको पहने। वो कैसे, जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें क्या देता है, प्रभु अपना उद्धार का वस्त्र हमको देता है, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, बदल जाए, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाए और हम स्वर्ग में परमेश्वर से मिलने के लिए हम तैयार हो जाए। अगर आपने अभी तक, है ना, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया उन सबको परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र दिया, है ना। उनके जीवन में परमेश्वर उनके सारे पाप क्षमा कर दिए, है ना। वो लोग पक्का उनको परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र दिया। लेकिन जिन्होंने प्रभु को जीवन नहीं दिया, हाँ, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिन्होंने अभी तक उद्धार का वस्त्र नहीं पहना, है ना, आज आपके पास एक अच्छा मौका है कि प्रभु मुझे आप उद्धार का वस्त्र दे दो, मेरा पाप का मैला वस्त्र प्रभु जी आप मेरे जीवन से उतार डालो। तो ये बात हम सब ने समझना है, ठीक है। फिर अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं, ये चित्र देखना, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। यू कैन हैव दीज न्यू क्लोथ्स टुडे, है ना, आज ही आपको ये नया वस्त्र मिल सकता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आप अच्छे से समझना। एक बार एक लड़का राजा के महल में जाता है राजा से मिलने के लिए। वो राजा को मिलना चाहता था, लेकिन आपको मालूम है उसके कपड़े बहुत ही गंदे थे, मैले चितड़े बुरी हालत में थे। तो वहां पर आपको मालूम है जब ऐसे वस्त्र में, तो गार्ड ने बीच में रोक दिया, जो पहरेदार होते हैं उन्होंने रोक दिया कि आप राजा की उपस्थिति में ऐसे कपड़े में नहीं जा सकते, कि आप जो भी कपड़ा पहनो राजा के पास चले जाओ। तो लड़के ने बोला मैं क्या करूं, हाँ मुझे राजा से मिलना है। तो आपको मालूम है उसी टाइम एक बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति वहां पर आया, बहुत ही अच्छा, और आपको मालूम है उसने बहुत ही सुंदर कपड़ा पहना हुआ था, बहुत ही सुंदर कपड़ा पहना हुआ था। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा आपको क्या चीज का जरूरत है। तो बच्चे ने बोला कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये गार्ड मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऐसे कपड़े में नहीं जा सकता राजा से मिलने। बोलता है मेरे पास ऐसा कपड़ा नहीं है, मैं क्या करूँ। तो आपको मालूम है उस व्यक्ति ने, बहुत ही अच्छा जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने अपना सुंदर एक कपड़ा उसको दिया, उसको पहना दिया और उसको बोला कि चलो अब मैं आपको राजा के पास लेकर जाता हूँ। सुंदर वो कपड़ा पहनकर जब वो राजा के पास की ओर जाने लगा तो आपको मालूम है लड़का बहुत खुश हो गया। तो लड़के ने वहां पर जाते वक्त ना, लड़के ने एक सवाल पूछा, आप कौन हो, हाँ, जो आप मेरे लिए इतना आपने मेरे लिए किया कि मैं राजा से मिल सकूं। तो आपको मालूम है उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। नेटवर्क सही होता, बहुत अच्छा एक सवाल था। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया आपको मालूम है, मैं राजा का बेटा हूं। राजा का बेटा यानी कौन, प्रभु यीशु मसीह। मैं तुम्हें अपना वस्त्र दे रहा हूं, हाँ, मैं तुम्हें अपना पवित्रता का, धार्मिकता का, उद्धार का वस्त्र दे रहा हूं। जब राजा तुमको देखेगा, परमेश्वर तुमको देखेगा, परमेश्वर तुम्हें स्वीकार कर लेगा, है ना, उद्धार का वस्त्र। तो आपको मालूम है इससे हम लोग क्या चीज देखते हैं, जब प्रभु यीशु को हम जीवन अपना देते हैं, प्रभु हमें अपना उद्धार का वस्त्र हमको पहना देता है। हमको अपना उद्धार का वस्त्र, हमारे सारे पापों को प्रभु क्या कर देता है, प्रभु क्षमा कर देता है। तो आपके पास, आपको मालूम है
उद्धार का वस्त्र पाने के लिए हमें अमेरिका नहीं जाना, दूर नहीं जाना। हाँ, आपको मालूम है अच्छे कपड़े के लिए हमें कितनी बार ढूंढते-ढूंढते हम लोग परेशान हो जाते हैं अच्छा कपड़ा लेने के लिए। लेकिन आपको मालूम है ये इतना बढ़िया वस्त्र जो परमेश्वर हमको दे रहा है ना, हमें कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ घुटनों में बैठकर हमने प्रार्थना करना है। हाँ, सच्चे मन से प्रार्थना कर, प्रभु मैं अपना पाप का वस्त्र प्रभु आप मेरे जीवन से उतार कर प्रभु आप उद्धार का वस्त्र मुझे पहना दीजिए प्रभु। मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो, है ना। मैं आपको विश्वास करता हूँ, आपने मेरे पापों के लिए जान दिया, है ना। जब हम लोग ऐसा दिल से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हमारे जीवन को क्या कर देता है, प्रभु पूरा बदल देता है। हमें नया उद्धार का वस्त्र क्या करता है, पहना देता है। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर अभी तक उद्धार का वस्त्र अगर नहीं पहना, है ना, उद्धार का वस्त्र का अनुभव नहीं किया, तो आप ज़रूर प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आज मुझे तो अपना उद्धार का वस्त्र क्या कर दे, मुझे दे दे। तो मैंने आपको बताया अगस्तिन, है ना, मम्मी ने उसके लिए खूब प्रार्थना किया कि मेरा बेटा एक अच्छा बेटा बन जाए, हाँ, एक विश्वासी बन जाए। लेकिन आपको मालूम है मम्मी प्रार्थना करी, ठीक मम्मी के प्रार्थना के उल्टा एकदम से बिगड़ा बच्चा बन गया। हाँ, एकदम से बिगड़ा बच्चा बन गया। हर प्रकार का पाप में पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में चला गया, दूर चला गया, अफ्रीका से इटली में जाकर पूरी तरह हर प्रकार के पाप। मम्मी जितना प्रार्थना करती ये उतना ही बिगड़ता जाता था। लेकिन एक दिन जब बहुत बीमार हो गया, है ना, प्रभु ने उससे बात किया। उसने वचन पढ़ते हुए जब उसने पढ़ा, वो रोने लगा, प्रभु मैंने इतना पाप किया प्रभु, हाँ इतना पाप किया, मैं क्या करूं, है ना। फिर जब परमेश्वर ने वचन से उससे क्या किया, बात किया, यीशु मसीह को पहन लो। ऑगस्टीन ने भी यीशु को पहन लिया, है ना। वचन बोलता उद्धार का वस्त्र पहन लो, फ्री में हमको मिल रहा है ना, इतना महंगा कपड़ा हमको फ्री में मिल रहा है ना, परमेश्वर हमको दे रहा है। बिना उद्धार के वस्त्र के हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर हम सब बच्चों को स्वर्ग जाना है, हमने क्या प्रार्थना करना है, प्रभु हमको उद्धार का वस्त्र आप दे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आएगा। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर आप कुछ मिस कर दिया आपने, तो आप ज़रूर दोबारा से यूट्यूब में आप देख सकते हैं। फिर ऑगस्टीन के बारे में हमने प्रार्थना वाला ऐप में ऑगस्टीन का वीडियो भी डाला है बच्चों के सेक्शन में, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, देखकर आपको और अच्छे से ऑगस्टीन का लाइफ भी आप समझ सकते हो, प्रभु ने कैसे उसके जीवन में काम किया। ठीक है, तो उद्धार का वस्त्र सबको समझ में आ गया। हाँ, हम सबको उद्धार का वस्त्र का क्या है, ज़रूरत है सब। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप में से कौन आज प्रार्थना करेगा? हाँ, कौन प्रार्थना करना चाहेगा? ठीक है, तो कनिष्का के उधर से प्रार्थना करेंगे हम लोग, वहाँ से अनम्यूट करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। कनिष्का, ठीक है, सब आंखें बंद कर लो। कनिष्का प्रार्थना। धन्यवाद पिता, आपने हमें मौका दिया पिता, जो हम सीख रहे पिता, उससे दिमाग में दुख न निकले पिता। आप हमारी सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता आप हमें संभाले रखें, हमारी एक बात को आप पिता सही तरीके से कर पिता। जैसे जस्टिन थाला से हम ना बन पाए, हमें मैंने की वस्तु नहीं चाहिए पिता। हालेलुया पिता, आप हमें अपना उद्धार का वस्त्र दे पिता। भैया ने जो आज वर्ष याद करने के लिए दिए आज पिता, वो आप हमें याद करने के लिए सहायता करें। सारी बातों को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं।
वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु जी, आपने वचन सीखने का एक मौका दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी, कई रुकावटें आई प्रभु, लेकिन आपकी महान दया प्रभु, आपने हम प्रत्येक बच्चों को अभी तक संभाला प्रभु। हम प्रत्येक बच्चे प्रभु आपसे हाथ जोड़कर नम्रता से विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक बच्चों को प्रभु जिन्होंने अभी तक उद्धार का वस्त्र नहीं पहना प्रभु, पवित्र आत्मा आप एक एक से बात करें प्रभु, होने दे प्रभु। एक एक बच्चे प्रभु वो उद्धार का वस्त्र पहने प्रभु, हर एक बच्चों के जीवन से पाप का मैला वस्त्र प्रभु आप दूर करें। एक एक के जीवन में एक उद्धार का अनुभव होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने कहा है बालकों को मेरे पास आने दो प्रभु, हम सब आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, आपका वचन सीख रहे प्रभु। एक एक पर दया कर, एक एक पर अनुग्रह कर प्रभु। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।